बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 12 अप्रैल 2025, समय हो गया है 11:26 PM। देखो ऐसा है, मैंने ट्विटर पे जो भी लिखा, मामला आज से नहीं है, मामला बहुत पहले से है। मेरी बात ध्यान से सुनना, चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट को लेके आओ, चाहे किसी को भी लेके आओ, चाहे इंटरपोल हो। भाई साहब, एक तो मैं ट्विटर पे लिखता नहीं था, ना मैं सोशल मीडिया पे लिखता था। मैं बताऊं साफ बात, मैं अपना पढ़ाई में मस्त रहता था और अपनी ज़िंदगी जीता था। मेरे पास, आप मेरी भी तो सुनोगे ना, सुप्रीम कोर्ट हो, पटियाला हाउस, भाई अदालत तो मेरी भी तो सुनेगी या नहीं सुनेगी। मैं ये कह रहा हूं कि सर मेरे पास नरेंद्र मोदी का मैसेज आया, प्रधानमंत्री कार्यालय से मना करके दिखा दे। रब्बी पीरजादा को टैकल करने का मैसेज आया। आप ध्यान से सुनना इस बात को। हितेश को बोलो, हितेश टैकल करेगा। एक बात। दूसरी बात, गुजरात में कांग्रेस ने बीजेपी को टक्कर दे दी। राहुल गांधी की कैंपेनिंग जो है वो चमक गई और मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। और मैं हंसी मतलब, मैंने न्यूज़ पढ़ रहा था, मैंने न्यूज़ देख रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैं सोया हुआ था। बाकायदा एसपीजी डिपार्टमेंट के थ्रू पंडित उमा शंकर शुक्ला ने क्या करा, एक तरीका होता है, वह मेरे नाम से ना मेरी पीठ पे लात दे के मारी। मैं सुबह सोया हुआ था, मेरे को बड़ा अजीब सा जर्क महसूस हुआ। मैंने कहा कौन है भाई ये। पता किया तो पंडित उमा शंकर शुक्ला, संगम बिहार, और उसको मैसेज करने वाला नरेंद्र मोदी कि गुजरात में देख बीजेपी के साथ क्या हुआ। तब मेरा पारा 7वें आसमान पे चढ़ा। मैंने कहा तेरी औकात क्या है बे पंडित, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मेरे को मतलब ही नहीं है सब चीज़ों से। वो सोच क्या है सोशल मीडिया, जाने दो। और जब सोशल मीडिया पे रब्बी पीरजादा नाम की एक लड़की की फोटो आई कि पाकिस्तान से रब्बी पीरजादा, और काफ़ी दिन मतलब 10-15 दिन से मीडिया में काफ़ी हो हल्ला चल रहा था इंडिया में, मैं ध्यान नहीं देता था। मैं अपना जो है पढ़ाई में मस्त रहता था। मैं उस समय पढ़ रहा था, ये गरुड़ महापुराण था, पता नहीं कौन सा था। हर आदमी चाहता उसका बिजनेस चले। लात कैसे मारी पंडित तूने। उठाऊं अभी जूता। भाई इतने झूठे किस्म के लोग हैं ये। तेरी सारी विद्याएं जो है क्या कहते हैं तेरे से छिन जाए। झूठ क्यों बोलता है लोगों को। चाहे मरियम नवाज हो, चाहे कोई भी हो, सुपरस्टार हो, क्या तुमने मेरा नाम लेकर काम नहीं किया अब तक। तुम्हारा सारा जो है क्या कहते हैं मान सम्मान सब जो है क्या कहते हैं कूड़े में गिर जाए। भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय, क्या बात कर रहा है यार तू। किसने कहा विजुअल ऑन करने के लिए, बंद कर दे विजुअल। मैंने कहा तुझे। तो रब्बी पीरजादा के मामले में मैंने ट्वीट करे, सीधा ही नहीं कर दिया। अबे लड़की दिखा रहा है ढंग के कपड़े। वहां से कुछ और भी रिप्लाई आ रहे थे। क्यों ट्विटर आईडी क्यों बंद करी। डर लग रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मरियम नवाज ग्रुप की नंगी तस्वीरें मेरी नहीं है। रब्बी पीरजादा की इंटरकोर्स वीडियो मेरी नहीं है। कपड़े बदलते हुए वीडियो मेरी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। मुझे जबरदस्ती घसीट रहा बीच में। मेरे घर पे हमला करवाने वाला
इमरान खान नहीं है तो कौन है? जब सोशल मीडिया पे बात हो रही है तो सोशल मीडिया पे हो जाएगी ना। हितेश किसी तरह न्यूज़ चैनल में ना आके बैठ के बात कर ले तो प्रशांत पटेल HDL में जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा? हितेश बीजेपी में आ जाएगा तो अपूर्वा सिंह कैसे आगे बढ़ेगी? अब मांग भीख, अब मांग भीख। हितेश तो कहीं आता जाता नहीं है, हितेश तो अपने घर में आराम से बैठा हुआ है। तुम जो बातें कह रहे हो, जो तुम, क्योंकि तुम्हारी गंदी आदत है ना, गंदी नाली के कीड़े हो तुम लोग। अभी कान में आके बकवास करके चले जाओगे डिवाइस लगा करके। लड़ना है तो यहाँ आना, यहाँ भाई का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। मैंने ये बात मुकेश को भी समझाई थी। मैं कहा मुकेश ये खेल मत खेल, ये मैं भी खेल जाऊंगा। ये मैं भी खेल सकता हूं। मरियम नवाज ग्रुप की नंगी तस्वीरें क्या मैंने खींची है? हैं? रब्बी पीरजादा की एक्स वीडियोस पे सेक्सुअल इंटरकोर्स वीडियो है एकदम क्लियर। अरे वो तो कपड़ा बदलना छोड़ना है तो कुछ भी नहीं है। मैंने भेजी थी, मैंने कहा ये देख क्या है, तू टैकल कर रहा था कर ली। अब ना मारूं इनको तो पुलिस के 4-5 बंदे लाके जो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, मैं क्रिमिनल बन जाऊं, आतंकवादी बन जाऊं? मैं चाहे बेल्ट नंबर मेरे नहीं है, जो डायरी भरी पड़ी है मेरी। तब मैंने इंटरपोल का सहारा लिया, मैंने इंटरपोल को भेजा और ICJ को। डोंट राइट इट डाउन ऑन ए ट्विटर, रिस्पेक्टेड ICJ, दीज वर्ड्स आर फ्रॉम दी मरियम नवाज शरीफ। मायरा खान जी कह रही हैं, जो कुछ भी कह रही है लिख दिया ना, PSO बनने को तैयार हो, बोल मंजूर है, वरना बात मत करियो मेरे से। ओ मैडम बात मत करियो मेरे से, आई एम रेडी टू बी योर PSO। बात मत करियो मेरे से, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहने वाला आदमी हूँ। आराम से भाई साहब, स्वाट वाले से पूछे उस दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या हुआ था। क्या वो मुकेश की आवाज़ नहीं थी संजय झील के पास? पूछे जरा स्वाट से, मुकेश की आवाज़ नहीं थी वो? क्यों कनेक्ट करे डिवाइस तुमने? अब सबकी बोलती बंद है क्योंकि CPR में फंस गए ना, सेंट्रल पुलिस रिकॉर्डिंग मैंने बना दी। अब टसार बम का नंबर चला नहीं ना किसी का। क्यों? पहले तो सब भगे फिर रहे थे। मेरे साथ इन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ, शायद कुछ लोग जानते नहीं है। एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मेरी वाइफ तो घर पे थी नहीं, मैं सोया हुआ था। मेरा रूम खोल दिया गया चुपचाप, और मेरी आंख के ऊपर ब्लैक कलर की सिलिकॉन स्किन चिपका रखी है। और ये चिपकाने वाले कौन थे मैंने नाम दे दिया इंटरपोल को। इससे मेरे को धुंधला दिखता है। मेरी आंखों की पुतली डार्क ब्लैक थी नहीं कभी, एक नहीं 3 लगाई गई हैं मौका देख के, एक नहीं 3 है। यह वीडियो नंबर 31 वर्ल्ड प्रीमियर में जाएगी। पहली स्किन लगवाने वाला भारत सरकार SPG डिपार्टमेंट था। नरेंद्र मोदी किससे पूछ के बे? और इस्तेमाल मेरे रिश्तेदारों का किया गया है। और हुई तो अब सबूत है, अब फंसेगा बेटा भारत सरकार से SPG डिपार्टमेंट और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले, अब फंसेंगे बेटा। और हुई तो मेरी आंखों पे, मेरी आंखों का कलर लाइट ब्राउन है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ SPG डिपार्टमेंट ने बाकायदा एक मिनी ऑपरेशन के थ्रू एरिया मैनेज करते हुए मेरी आंखों पे ब्लैक कलर की सिलिकॉन स्किन लगाई, और एक नहीं 3 लगाई है। और बाकायदा बेहोश करके, और इसी बात का फायदा उठाते हुए मेरा 2 यूनिट ब्लड निकाला गया। इंटरपोल में जांच हो जाएगी, क्या होगा? मान ली बात मैं बकवास कर रहा हूं, मान ली बात,
कह रहा यूं हो गया, यूं। मुकेश कह रहा ये भी तो बता देना मुकेश, वो 2 यूनिट ब्लड कहाँ गया, ये भी तो बता दे यार। अमेरिका से सीआईए तो आएगी नहीं, सीआईए वाले तो नहीं आएंगे ना। जवाब दो, जवाब दे जवाब। अमेरिका से सीआईए तो आएगी नहीं ना, या रूस से केजीबी तो आएगी नहीं। जवाब दे। पाकिस्तान से आईएसआई तो आएगी नहीं ना। ये काम किसका था? जवाब तुम दोगे बेटा। 1 नहीं 3 है, 3। जी हाँ, आई कलर ब्लैक करने के लिए। अब इससे मेरे को हल्का धुंधला दिखता है इसलिए मैं चश्मा लगाता हूं, मैं लगाता थोड़ी था। नंद किशोर श्रीमाली, हरिद्वार आश्रम। नरेंद्र मोदी, पहली स्किन। क्यों लगाई, क्यों लगाई? धुंधला दिखे ताकि मेरे अंगूठे पे जो अक्षर है मैं इसको ध्यान से पढ़ ना पाऊं। क्यों बे? सबूत मेरे शरीर में छुपे हुए हैं ना। अब कहां जाओगे बेटा? गवर्नमेंट बिकवा दूंगा, भारत सरकार बिक जाएगी बेटा, सोच ले। किससे पूछ के लेना? 1 नहीं देना 2 नहीं, मौका दिख गया। एक आदमी को जो सोया हुआ उसको सुला करके उसकी आंखों पे सिलिकॉन स्किन चिपकाना कौन सी बड़ी बात है? मैंने ये कैसे पता लगाया? मैंने एक दूसरी स्किन लगा के देखी, वो सेट नहीं हो रही। मैंने कहा ये क्या है? यस, चिपकाई गई है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, भारी आवाज है। बाहर से कोई नहीं आया। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। जब बात नहीं संभली तो जानते हो कितने दिन, यहां तो था नहीं कोई। 1 महीना मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एडमिट रहा हूं। यहां थे नहीं ना मेरे 20 बच्चे, मैं तो बेवकूफ हूं। और अंदर से दरवाजा किसने खोला ये भी बता दे। क्योंकि अकेला रह रहा है, मकान चाहिए ना। इस मकान की एक बात है, बहुत समय पहले इस कॉलोनी के अंदर फैसिलिटी ज़्यादा नहीं थी, नालियाँ नहीं थी। अब तो नाली इतनी ढकी हुई बनी है कि सीवर लाइन हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजली भी प्रॉपर रहती है, पीने का पानी जो है 2-2 लाइन लगी हुई है। मकान इतने महंगे हैं कि आसानी से जो है मिलते नहीं है। पर यहाँ कुछ लोगों ने बड़ी कंपनियों को और ग्रुप में 10-10, 15-15, 20-20 के ग्रुप में अपने मकान दिए हैं बेच। वो MLM नहीं होता, मल्टी लेवल मार्केटिंग, सोचा किसी को पता नहीं लगेगा। अब उस गेम में ये लोग गए हैं हार। कई कंपनियों के नाम है, डोरा, गोदरेज, रिलायंस, एयरटेल, अमान, हक्कानी, हिजबुल्ला, कई कंपनियों के नाम है। अब वो मल्टी लेवल, लोटस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अब इन्होंने मकान तो अपने गिरवी कर दिए। अब ये जो है क्या कहते हैं गेम नहीं खेल पाए। अब उसमें जो है इनके मकान गए हैं बिक, मकान गए बिक। अब मकान बिकने के बाद जो है इनकी ऐसी हो गई। ये बात मुझे पता लग गई IB से। हाँ बेटा, एक तू ही है ना IB में बैठा हुआ, हम तो बेवकूफ़ लग रहे हैं। भाई यार एक बात बता, सिंपल है, तू अगर पैसे दे के काम कर सकता है, भारत है, मैंने भी दे दिया IB में पैसे, ज़्यादा नहीं दिए, 25,000 बिलियन $। मैं कहा ये पैसा है, कमाना है। IB वाले कह रहे करना क्या है? मैं कहा काम मैं बताता हूँ। 25,000 बिलियन $, मैंने लिख के भेजे थे, सब पकड़े गए, कमाला हैरिस तक। बात इतनी सी नहीं है। ये पिप्पा होगा, पिप्पा इसका। कह रहे ये पढ़ने में बहुत तेज है, इसको पढ़ने में तेज मत बोल, पागल बोल, पागल, पागल है ये। घर में अकेला देख के मौका देखा, मेरी आंख पे ब्लैक स्किन चिपका दी भाई साहब। और हुई तो
यार बचपन से मुझे मेरी आंखों का रंग पता है, मैं बार बार देख रहा, मैंने कहा कैमरे में, मैंने ये क्या हो रहा है, अचानक इतना धुंधला कैसे दिखने लग गया। चश्मा लगा, चश्मा क्यों लगा चश्मा? पैरामेडिक्स खामखई खामखई। तो बेटा तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे INWT में तो किसका करेंगे? मैं भिड़ले आ जा। तो इस्तेमाल किया गया रिश्तेदारों का, चलो कोई बात नहीं। जवाब दे, क्यों उस दिन तू नहीं था घर में रात को? पराठे की सब्जी और पत्ता गोभी, हाँ पराठे और पत्ता गोभी की सब्जी खिलाने वाला कौन था? क्यों नहीं बनाऊं वीडियो? आंख पे स्किन कैसे चिपकी, मैंने चिपकाई है क्या? मैंने डॉक्टर को दिखाया। मेरी आंख पे स्किन कहां से आई? अब जाएंगे बेटा SPG वाले भी और NSG वाले भी। बेटा वीडियो मेरे पास भी है घर के अंदर, जब तू छत पे से नीचे उतरा है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब गए काम से बेटा। यस, मरियम नवाज शरीफ। यस, नहीं मैडम नहीं, इतना आसान नहीं है तेज से पंगा लेना, जेल जाओगे बेटा हमेशा के लिए। आंख से छेड़छाड़ नहीं है। हाँ, नाक में बर्ड्स डाल के चेक कर रहे, कोकीन तो नहीं लेता। अगर मैं कोई नशा कर लूं तो घर आराम से खोल के, नशा तो नहीं करता, तेरे बाप का गुलाम लग रहा हूं क्या? हैं? मैं भी वही काम कर सकता हूं। मैं चाहूंगा ये वीडियो इंटरपोल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश की जाए। सर 3 बार हुआ है, नाम ले दूं मैं एक और का। बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस है मुन्नी देवी। ढूंढ कौन है? अच्छा जी, आसानी से मतलब आंख की जो है स्किन चेंज कर दी, ला करके ऊपर छिलका चिपका दिया है। मैं यार देख रहा कैमरे में जेट ब्लैक आइज, मैं ये कहां से हो गई यार? मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने कहा मेरे को ना हल्का धुंधला दिखता है। वो हंस रहा, उसने कुछ इशारा किया मेरे को। मैं कहा अच्छा ठीक है। वो ढूंढ लेंगे IB वाले। और कौन कौन ऑफिसर इन्वॉल्व थे? क्यों? विनोद गुप्ता, मनोज गुप्ता, राम सिंह, हाँ भाई KP सिंह, तू भी था ना? अब देख क्या करते हैं हम। इतना आसान नहीं है। मुझे इशारा किया है इसने, मारिया शरापोवा ने। आई टेल यू द रियलिटी। मारिया शरापोवा है ना, टेनिस स्टार, उसने कहा, कह रही मैं आपकी आंख का कलर ठीक करा देती हूँ। मैंने कहा ठीक। अच्छा, ये है बात। ये आज से नहीं चल रहा, बहुत पहले से चल रहा है। बड़े आसानी से देखो, इसकी आंख का छिलका देखो, मीडिया का पैसा हमारा है। बताता हूं, अभी तुझे बताता हूं बेटा, कौन कौन ले रहा था मीडिया का पैसा, वीडियो का, किस किस ने अप्लाई किया था। वाह भाई वाह। अब इस कॉलोनी का मकान हो गए हैं महंगे। सिर्फ इस कॉलोनी में एक ये मेरा ही मकान है जो मैंने नहीं बेचा अब तक। तो रब्बी पीरज़ादा कहती कि इसने मेरे को ऐसा लिख दिया। अबे गाली थोड़ी लिख दी, मैंने क्या लिख दिया ऐसा?
करे अमान में आ जा। क्या अमान है? मैं कौन सा तेरा कुछ लिख दिया? नंगी नंगी वीडियो तेरी है मेरी है? एक्स वीडियोस पे वाह भाई वाह। टैकल करना 2 मिनट का काम है हमारा, तुम्हारी जैसियों को 2 मिनट में। मैं फालतू दिमाग नहीं लगाता माहिरा खान जी, मैं कैरेक्टर का बहुत साफ सुथरा आदमी हूं। अब कोई अगर मेरे पीछे ही पड़ गई है तो भाई सुनेगी, फिर मैं मतलब ही नहीं रखता। मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों किसी का पीछा करूं? अब ये मेरा घर जो है, ये कॉलोनी के अंदर अकेला ऐसा घर है जो किसी लोन वोन में नहीं है। तो इन्होंने एक तरीका अपनाया कि गलती ढूंढ के किसी तरह इसके मकान को जो है अपने नाम करा लो। अब ये मकान हो गया महंगा, तो सुमन क्यों नहीं प्रॉपर्टी का पेपर लेके जाएगी? क्यों नहीं लेके जाएगी? मिलता नहीं है ना। तू बस प्रॉपर्टी का पेपर मत दियो मुकेश और सुमन, कसम है मुझे हमारे बाप की, पूरी जिंदगी जेल ना कटवा दी तो ना मेरा नाम भी हितेश नहीं। सारी बात सही है, हाँ ठीक है, मैंने अपनी बीवी से झगड़ा किया, गाली गलौज की, मारपीट करी, सारी बात सही है, सारी बात सही है। पर प्रॉपर्टी मेरे बीवी बच्चों की है, तेरी नहीं है मुकेश। सारी बात सही है। डोमेस्टिक वायलेंस तेरी बात सही कर दी, मैंने अपनी बीवी की बात सही कर दी। हाँ भाई गाली गलौज करता हूँ, नहीं कमाता, बात सही कर दी तेरी, मान ली बात। प्रॉपर्टी का पेपर आ जाना चाहिए सुमन। लड़ाई झगड़ा मारपीट करके लेके गई है, और मीडिया में इसलिए क्योंकि तुमने मीडिया का यूज इस्तेमाल किया। प्रभु चावला, आज तक मैं बेवकूफ नहीं हूं, समझ में आई? बस इन्होंने क्या करा, प्रॉपर्टी है महंगी है। अबे यार यहां तो कोई 10 फुट बाय 5 फुट की एक दुकान ढूंढता है। प्रेस वाले कोना ढूंढते हैं कि प्रेस करने का मौका मिल जाए। दिन भर की कमाई जो है ना 1500-2000 रुपये कहीं नहीं जाती। 1 BHK का किराया 10,000 रुपये मिलता है यहाँ पे, 10,000 रुपये। समझ में आई? तो पागल, मान ली बात हो गया, मैं पागल हो गया हूँगा, मान ली तेरी बात यार, सारी बात तेरी मान ली। तेरे जज की भी ऐसी की तैसी, तेरे जज की भी बात बड़ी करी, तेरे यार दोस्तों की बात बड़ी करी, पर प्रॉपर्टी तो मेरे बेटे और मेरी बीवी की रहेगी। प्रॉपर्टी का मालिकाना हक तो मेरे बीवी और मेरे बच्चों का है। तू कौन है? मान ली बात, मैं पागल हूं, सारी बात तेरी बड़ी कर दिया, ऐसी की तैसी केपी सिंह की। ज्यादा सियाणा बन रहा उस दिन मैदानगढ़ी थाने में। मामला देख कहां से कहां बना के, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ उस टैंकर वाले से, झूठी कंप्लेंट बना के पुलिस वालों को भेजा है मेरे पास। और किस लिए? तो ये जो मकान है, इस मकान को अपने नाम करवाएगा वाया केपी सिंह, मुकेश मंडल। और मैं चूतिया हूं, क्यों? मैं चूतिया लग रहा हूं ना, जो अमान कंपनी का थ्रू जो तू बड़ा गेम खेल रहा है। मैंने मोहम्मद ताहिर को पहचाना नहीं वहां पे? कोई बाप बचाने नहीं आएगा बेटा धरती पे। तेरे पास मीडिया है तो हमारे पास नहीं है क्या? ये थी असलियत। बस ये मकान किसी तरह हासिल करना है। तो यहाँ पे एक तो मुसलमानों का ग्रुप अमान कंपनी, वो इन्होंने 10-20-25 लोगों ने ना मिलके कोई बिजनेस किया होगा। उसमें किसी ने 2 करोड़, किसी ने 4 करोड़, किसी ने 50 करोड़ उठा लिया। अब ये वो शायद उसमें नुकसान हो गया। क्या हुआ? ये मकान गए इनके बिक। भाई साहब IB रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मेरे पास लिखी हुई है। तू ज़्यादा सियाना है। इसी तरह हक्कानी नेटवर्क, जो लोग पहले तालिबान को फाइनेंस करते थे, हक्कानी नेटवर्क वाले कंधार हाईजैकिंग में शामिल थे, उन लोगों का भी ग्रुप है एक। फिर हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह वाले भी हैं यहाँ पे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल भी है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो आप लोग शायद जानते नहीं हैं। अगर जुइशों को मारना है, अगर आप जुइश होते हैं ना, जूदा जिसे बोलते हैं, जुरारसिस्ट, और
और मजदा के फॉलोअर्स जो होते हैं, अगर इनको मारना है आपको तो आप अमान कंपनी में आ जाओ, और अमान कंपनी वाले आपको इनको मारने का हर नया तरीका सिखाएंगे। ये है अमान। और अगर आप मुसलमानों को मारना चाहते हैं तो हक्कानी नेटवर्क में आ जाओ, ये जूइशों की कंपनी है। ये आपको हर वो तरीका सिखाएंगे जिससे आप मुसलमानों को मार सकते हो। अब बात आती है हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह वो कंपनी है जो कि आपको वो तरीके सिखाती है सूक्ष्म तरीके से कि आप किस प्रकार से हिंदुओं को और ईसाइयों को मार सकते हैं। लगा शर्त? यहां पे मैंने कई ग्रुप ढूंढे, बस मेरे प्रॉपर्टी के पेपर लेकर निकल गया। तू शाना बन रहा है भाई साहब, मिलती नहीं ना प्रॉपर्टी अब। तो यहां से लेकर बिहार तक, यार मैं सारी बात मानने को तैयार हूं। पुलिस वाले बुलाओ, मैं सबकी सारी बात मानता हूं। मैं पागल हूं, सुन, मैं पागल हूं, मैं कमाता नहीं हूं, मैं बदतमीज हूं, सारी बात सही है। पर यह प्रॉपर्टी मेरे बीवी और मेरे बच्चों की है। तेरे से तो जब मर्जी जैसे मर्जी लड़ लूंगा मैं। समझ में आ गई? इनको नहीं निकाल सकता कोई इस घर से। और बात सिर्फ अगर इस प्रॉपर्टी की हो रही है तो अंदाजा देख ले कहां तक है। सोच ले, अगर तेरे मुकेश नाम का मतलब चमक है तो चाय यहां है अंगूठे पे। तू जानता नहीं है तू किससे भिड़ रहा है। समझ में आ गई? यह है वीडियो नंबर 31 और 32 लॉक है नंबर इसमें। हाइड्रोन्यूक्लियर पूरा घर परिवार सड़वा दूंगा जेल में, यहां से लेकर के बिहार और बिहार से रहमडी तक। यार मुझे कह रहा है, मेरी बात सुनो, मुझे कह रहा है हितेश कमाता नहीं है, हितेश फालतू की वीडियोबाजी करता है। सारी बात सही है आपकी, पर प्रॉपर्टी के पेपर लड़ झगड़ के लेके गई है सुमन। ठीक है, अदालत में बात हो रही है, प्रॉपर्टी के पेपर बाइज्जत आ जाने चाहिए यहां। बस सारी बात सही है, सारी बात सही है। तेरी बात बड़ी कर रहा हूं, चल बड़ा भाई है, तूने कह दिया मान ली। प्रॉपर्टी के पेपर यहां चाहिए टेबल पे, वरना कोई बाप नहीं बचाएगा तेरे को भी और तेरे जज को भी। सुन ले कान खोल के, मैं भी आईसीजे हूं, इंटरनेशनल क्रिमिनल जज। ठीक है, तेरे जैसों को जूते की नोक पे रखता हूं। आईसीजे हूं 645। पागल बोलता है? आईसीजे इंटरनेशनल क्रिमिनल जज हितेश मंडल। सोच ले, समझ में आई? जमानत नहीं होगी बेटा ना तेरी ना हाकिम की। हाकिम आया मकान देखने, कर यार कॉलोनी तो बड़ी जबरदस्त है यार, मकान तो बड़ा फर्स्ट क्लास शानदार बनेगा यार, ये बना क्यों नहीं रहा? नहीं बना रहा मैं। कह रहा छेड़ना, कमाता माता नहीं है, बाहर निकाल के फेंक दे। बस सोते हुए क्या करा यार, मैं बता, हाँ ईटीसी होती है ना, बस सोते हुए क्या करा, मेरे ना ईटीसी लगा दी बेहोशी की हालत में। लगाने वाला यही था हाकिम, ईटीसी ने जर्क मार दिया और शरीर में झंझनी आती है ईटीसी से। कह रहा इसके ब्लड में देखो नशा है। मकान चाहिए तेरे को है? अब ये खेल अमान, हक्कानी, हिजबुल्लाह में चलता है। आपको जूइशों को मारना, अमान में चले जाओ। अगर आप सुनो मेरी बात, आपने अगर कोई जूइश मार दिया, भाई मेरे अंगूठे पे नहीं, मेरे हाथ पे जो निशान बना हुआ है, जो मैंने खुद अपने हाथ से बनाया, स्टार टाइप का, जो इजराइल के झंडे पे है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो डिज़ाइन बनाया हो, तो छतरपुर मंदिर में भी है निशान। हम तो उसे कात्यानी का निशान मानते हैं, हमें क्या लेना देना इजराइल से। अब इन्होंने क्या करा, अब मान लो आपने किसी जूइश को झापड़ मार दिया, अमान वाले आपको 2 करोड़ पे दे देंगे, और अगर आपने किसी मुसलमान को मार दिया तो हक्कानी नेटवर्क वाले आपको 4 करोड़ दे देंगे। ये बिहार में खूब चलता है। बिहार में जहाँ दंगे भड़कते हैं ना, खूब चलता है। भागलपुर चले जाओ आप, वहाँ आए दिन दंगे भड़कते हैं, खूब चलता है। आए दिन वहाँ मुसलमान, जूइश, हिंदू, क्रिश्चियन खूब मर्डर होते हैं वहाँ।
और ये एक दूसरे में पैसे का लेन देन खूब है भागलपुर में भाई साहब। जब भागलपुर दंगे हुए उसके बाद से चल रहा है ये। 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ अभी बंदे तैयार होंगे, कहीं दंगा कर देंगे। मैं कभी इन चक्रों में पड़ा नहीं, ना मेरी कोई एक वीडियो, ना मैंने मर्डर किया, ना रेप किया। मेरे को क्या लेना देना यार, मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ आराम से, सादा जीवन उच्च विचार, साधारण सी जिंदगी है। मेरे को क्या पड़ी यार फालतू बात करने की। तू कोई हो हाकिम, कान खोल कर सुन ले। अगर दिमाग लगाया इधर तो ठीक बात नहीं होगी। मैं ना तेरे घर आता ना मैं तेरे से बात करता। गंदगी तेरे घर परिवार में है, मैं मिलना भी पसंद नहीं करता किसी से। मैं सुबह सो के उठता हूँ, अपना चाय पीता हूँ, अपनी बीड़ी पीता हूँ, जैसा भी मैं मस्त रहता हूँ। मैं फालतू ना किसी को फ़ोन करता ना फालतू किसी से बात करता। और अगर तेरे लौंडे के दिमाग में ज़्यादा पहलवानी आ रही है तो ठीक बात नहीं होगी। यहाँ से लेकर बिकनपुर तक भाई साहब अब प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए, मकान चाहिए, हिस्सा चाहिए। वाह भाई वाह, 24 नंबर नहीं 204 नंबर मकान है, लगाइयो हाथ। हाइड्रोनिकलर है 204, टसार का नंबर मैंने भरा ही है, लगाइयो हाथ। मैंने कहा वही वाली बात होती है, चले तो मेरा मकान खाली कराने, इनकी फाइल मेरे पास आ रखी।